आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा, सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। इस डायग्राम के अंदर ये जो आप बेस देख रहे हैं, हम इस बेस को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा और यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 4 टैब 0.1। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, C प्रेस करूँगा, सेंटर अलाइन। इसे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। अब इस डायग्राम में अब हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स को क्रिएट करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा और सिंपली मैंने ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ये मैंने क्यों ड्रॉ की है ये आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे F5 प्रेस करा, एक लाइन ली। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दूंगा 1.75। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये लाइन अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इस बेस का बॉटम अलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं B प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे। तो इसके बाद मैं खाली जगह पे क्लिक करूंगा। तो अभी यहाँ पे अब जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये इस डायग्राम की डिस्टेंस का सिमिलर है, लेकिन आपको क्या करना है, इस लाइन को मैंने सेलेक्ट करा, शिफ्ट की के साथ मैंने इस बेस को सिलेक्ट करा, L की मैं प्रेस करूंगा, लेफ्ट अलाइन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट की के साथ मैं राइट साइड में ड्रैग करूंगा काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4। तो ये मैंने 4 टाइम ले लिया। तो ये इस डायग्राम का सिमिलर डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस डायग्राम में ये H0 वाला जो पार्ट है अब हम इसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस लाइन को मैं सेलेक्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा राइट क्लिक की के साथ। तो ये अभी सेलेक्ट है, इसकी मैं डायमेंशन दे देता हूँ 1.35। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये लाइन अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इस बेस को सेलेक्ट करूँगा, R प्रेस करूँगा। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट करूँगा, मैं B प्रेस करूँगा, बॉटम लाइन, ठीक है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के सिमिलर मुझे डिस्टेंस लेना है। मैं इस लाइन को काउंटिंग के साथ लेफ्ट साइड में ड्रैग करूँगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो इस डायग्राम में ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं वो हम इस पार्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लाइन की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 1.158। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये लाइन अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, B प्रेस करूँगा। ये लाइन मैंने इसलिए ली थी यहाँ पे कि सपोज एक एग्जांपल, इस लाइन को मैं इस बेस के साथ सेलेक्ट करके B प्रेस करूँगा तो ये इस ऑब्जेक्ट का बॉटम लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से मैं अंडू कर लेता हूँ। तो इस डायग्राम में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इतना ही हमें रखना है। तो मैं इसे भी काउंटिंग के साथ लूँगा। तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, C प्रेस करूँगा, तो इस लाइन का सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो डॉट देख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से इस लाइन को मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। और शिफ्ट की के साथ लेफ्ट साइड में प्रेस करूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये 5 टाइम मैंने इसे ड्रैग कर लिया काउंटिंग के साथ। अब हमें क्या करना है, ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। तो इसमें ये जो लाइन जा रही है ये 30 डिग्री पे मेंशन है। हालांकि इसमें कोई ऐसा एंगल मेंशन नहीं है, बट हम इसे 30 डिग्री पे लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं F5 प्रेस करूँगा। मैं यहाँ से जैसे कंट्रोल की के साथ मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, तो मैं नीचे की तरफ लूँगा 15 30। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दूँगा और यहाँ से पकड़ के इस तरीके से जो आप नोट देख रहे हैं एजेस, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल इससे टच हो गई है। मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने 30 डिग्री पे ये लाइन ली है, तो इसे कंफर्म कैसे करेंगे, मैं कंट्रोल J प्रेस करूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट एंगल ये एडिट टैब में होता है। तो यहाँ पे 15 डिग्री है, तो यहाँ पे 15 डिग्री मेंशन है, ठीक है। मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल की के साथ जैसे F5 मैंने प्रेस करा, इस तरीके से कंट्रोल की के साथ आप ये नीचे की तरफ जाते हैं तो 15 डिग्री के एंगल से काम करता है ये। अब इसके बाद यहाँ पे आप जो पार्ट देख रहे हैं ये, इस पार्ट को हम क्रिएट करेंगे इसे आर्क फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे F7 प्रेस करता हूँ और इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा। तो यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.4 टैब 0.4। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, बी प्रेस करूंगा, देन एल प्रेस करूंगा, ठीक है। और इस तरीके से सेलेक्ट करके थोड़ा सा रिवर्स कर दूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। आप एक आइडिया के बेस पे समझिएगा। यहाँ पे सर्कल की जो एज है यहाँ से मैंने पकड़ के कंट्रोल की के साथ इस तरीके से ड्रैग करा और यहाँ इसकी एज पे लाके मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा अनजूम कर लेता हूँ, इतने पार्ट को सिर्फ जूम करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से मैंने आर्क में कन्वर्ट करा, यहाँ से मैंने चेंज डायरेक्शन पे क्लिक करा। F10 की के साथ मैं यहाँ से कंट्रोल की के साथ इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा इतना। वापस से मैं अनजूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं F5 प्रेस करूँगा, यहाँ से एक अंदाजे से करीब करीब इतनी लाइन को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जैसे ये और ये, तो हम इन्हें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, F7 प्रेस करूँगा। यहाँ पर इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.2 टैब 0.2, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, L यानी लेफ्ट एलाइन, T यानी टॉप एलाइन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। इसमें हम कलर फिल बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसकी एक यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मैं करीब अंदाजे से इस तरीके से लाइन को मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से एक्सपेंड कर लेता हूँ, करीब इतना, बस आपको रिलेट करना है। तो इसको सेलेक्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करके ई प्रेस करूँगा तो ये इस लाइन का अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करके यहाँ से पकड़ के इसके एज पे लाके मैं छोड़ देता हूँ इस तरीके से, बस आपको रिलेट करना है, ठीक है। वापस से मैंने अनजूम करा। अब यहाँ पे मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये पार्ट देखिए इस तरीके से लुक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे कट कर लेता हूँ। इस पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और वापस उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो फटाफट से मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब हम इस बेस में कलर फिल करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं फिल कर दूँगा। इसकी आउटलाइन रिमूव करने के लिए मैं इस क्रॉस पे राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे जो आप थोड़ा सा कट देख रहे हैं इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतने पार्ट को जूम कर लेता हूँ। F10 की का मैं यूज़ करूँगा। कंट्रोल Q से मैं कन्वर्ट टू कर्व में क्लिक करूँगा। इस वाली नोट को सिलेक्ट करूँगा। शिफ्ट की के साथ काउंटिंग के साथ राइट में मैं जाऊँगा 1 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे करूँगा। लेफ्ट साइड में काउंटिंग के साथ जाऊँगा 1 2। चाहो तो आप हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ इन दोनों नोट को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। कंट्रोल की के साथ मैं करूँगा इतना। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और इन लाइंस को मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एरो लूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा मैं ऑल्ट की के साथ 0174। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सिंबल में कन्वर्ट कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। और ये जो 0 है इसे मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल T प्रेस करूँगा तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। इसके बाद सब स्क्रिप्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे 12 है तो अंदाजे से करीब मैं यहाँ पे 16 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करा है, ये सेलेक्ट है, कॉपी करूँगा कंट्रोल C के साथ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, F टाइप कर दूँगा। मैं वापस से इसे अनजूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल K के साथ मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ। तो इसे मैं अरेंज कर लेता हूँ फटाफट से।
राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज है। अगर आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।